क्यों सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सतून, मैं हूं जवाद फैज़ी। नाज़रीन, हमने ये देखा है कि सेनेट के इलेक्शन में जो हंगामा बरपा है और उसके हवाले से वीडियोस वही रोज़ वही बातें हैं, और मैं ये नहीं चाहता कि सिर्फ कंटेंट बढ़ाने के लिए मैं अननेवा फिर से शुरू हो जाया करूं। जो हंगामा बरपा है, आज की जो सूरत हाल है, बहुत सारे दोस्तों ने आपको पहले ही दिखा दिया होगा, बता दिया होगा, लेकिन इस दश्त की सयाही में इतने बरस के बाद जो मैं देख रहा हूँ और जो मैं लिंक करता हूँ वो इस तरह है कि जनाब यूसफ गेलانی, उनके कागज़ात तो मुस्तरद नहीं हुए और वो तो अब बाकायदा फिट दौड़ में आ गए हैं। पीपल्स पार्टी फ्रंट फुट पे भी है और आगे भी है और कुछ पीछे भी रह गए हैं। इसी तरह जनाब मुशाहिदुल्लाह खान की रहलत और उनका इंतकाल, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, लेकिन उनकी आवाज़ तो बंद हुई, सेनेट में अब नहीं गूंज पाएगी। लेकिन ये है कि क्या परोवेज रशीद की आवाज़ भी काबिल कबूल नहीं रही और ये कहा गया कि पंजाब हाउस में उनके वो नादहिंदा हैं। मैं बहरहाल ज़्यादा मेरा ताल्लुक़ इस सेंस में ज़रूर है कि मैं बीट रिपोर्टर के तौर पे उनको जानता हूँ, परदेश में भी उनका अहवाल मैंने जाना हुआ है, और जिस तरह उन पे यहाँ पे तशद्दुद करके खून आलूद कुर्तों में बेटियों को दिखाना और कुर्ते के बग़ैर दिखाना, जो उनके जहन के साथ खेला गया, और इस कदर उस लेवल का तशद्दुद और नफ्सियाती मामलात को चलाना, और वो भी अपनी जगह पे लगा हुआ है कि नहीं सियासतदानों का काम है, मगर उसके कागज़ात मुस्तरद कर दिए गए। परोवेज रशीद डेफिनेटली एक ऐसा सुरखा मिजाज शख्स जिसने सब्ज़ रंग ओढ़ा हुआ हो और उसके ख़यालात कॉमरेडी भी हों और उसके सुर्ख इनकलाब वाले भी हों, भुट्टो साहब से भी वो कायल हो, रशिया का भी वो मुताला कर चुका हो, और वो सारी चीज़ें जो तहारीक हैं पूरी दुनिया में, जमहूरी भी और आज़ादी की, उसको भी वो देख रहा हो, और फिर जनाब नवाज़ शरीफ के बाद मरियम नवाज़ की पूरी तरह तरबियत भी कर रहा हो और बाप के तौर पे लेके चल भी रहा हो, तो उसका सेनेट में दोबारा आ जाना, मेरा ख्याल है वो सबके लिए ही बड़ा अजीब था कि डॉन लीक्स का भी मामला, और उसमें कोई सज़ा भी हमने नहीं देखी, और फिर उन्हें मौका भी नहीं दिया गया कि हुआ क्या था, होया किसी, और क्या वो डॉन लीक्स के बाद जो मामलात मुल्क के चले वो भी इस तरह रहने चाहिए थे या नहीं रहने चाहिए थे। फिर इशू ये है कि हम ये देख रहे हैं कि सेनेट के हवाले से जहां इमरान खान साहब के अपने कुछ बयानात इसको मशकूक बना देते हैं, वहीं पे खुफिया राय शुमारी और फिर हाथ बुलंद करना और हलफ देना कि मैं एंदे पीछे हैं और मेरे पीछे कौन है, किसका बंदा हूँ मैं, शहजाद राय जिस तरह आजकल कह रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें अभी मंडी लगने को है। अपोजिशन जमातों ने भी सर जोड़े हुए हैं। स्टीयरिंग कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में जारी है और चंद घंटों बाद कोई ना कोई चीज़ वो भी बयान करेंगे कि वो क्या कर रहे हैं। लॉन्ग मार्च के हवाले से उनके जो प्लान हैं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, JUI, जमीयत अहले हदीस और ANP, फिर जनाब अचकज़ई साहब की पश्तून खा अवामी मिली पार्टी, जमहूरी वतन पार्टी, और इस किस्म की जो तंजीमें हैं, JUP बरादरम अवैस नूरानी, जिस तरह वो भी आजकल ये बता रहे हैं कि मेरे वालिद और मौलाना फजलुर रहमान के वालिद और बिलावल के नाना, इन तीनों के दस्तखत हैं आइन पाकिस्तान जो 73 का आइन है, वो शख्सियात भी सामने हैं, गुफ्तगू है। और उसमें ये जो हमने देखा है फर्स्ट टाइम कि सोशल मीडिया की वजह से और फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी और फिर अखबारात में भी ये ख़बरों का शाया होना कि इतने की बोली है, बोली तो पहले दिन से लग रही है क्या, लेकिन क्या चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में जिस तरह जनाब खुर्शीद शाह फरमा रहे थे मीडिया से गुफ्तगू में कि 14 सेनेटर्स, उनके हवाले से ये चीज़ें सामने आई हैं कि उन्होंने वोट अपनी जमात से हट के दिया है। उसमें क्या क्या चला है, ANP अब उसकी कोई नुमाइंदगी पाकिस्तानी सेनेट में नहीं है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान में वो कोई अपना नुमाइंदा रिप्रेजेंटेटिव नहीं रखते। सितारा अय्याज मोहतरमा उनकी सेनेटर थीं
और उनके पहले भी मामलात चल रहे थे एमल वली की वजह से असफंदियार वली साहब के साथ, लेकिन उन्होंने सेनेट का भी टेन्योर पूरा नहीं हुआ था कि 1 महीना पहले इस्तीफ़ा दे दिया कि मेरा ANP से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो अपनी NGOs और दीगर मामलात अपने सवाबी के एरिया में कर रही हैं। लेकिन उन पे भी वो उन सेनेटर्स में उनका भी नाम शामिल है, जिस तरह हाफिज़ अब्दुल करीम साहब हैं जमीयत अहले हदीस के, वो भी आजकल बाहर है। नैब ने कोई नोटिस भेजा हुआ है, उस पर भी किसी दिन बात करेंगे कि मौलाना ने क्या लिया और क्या दिया। साजिद मीर साहब से हमने पूछा था कि आपका सेनेटर बिका है, उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है और ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाफिज़ करीम भी बाहर के दौरे पे हैं, जिस तरह नवाज शरीफ बैरूनी दौरे पे हैं और वो नहीं आ रहे। उनका भी नाम है सितारा अयाज का। ये वैसे नाम है जिनके हवाले से बहुत सारी बातें की जा सकती हैं और हर जमात से पूछा जा सकता है कि भाई तुसी दसो ना, तुहाडे भी दे अंदर है ना ये लोग। और फिर उस पर इल्ज़ाम लग जाता है कि छड़ी घुमा दी जाए और उन्हें मजबूर कर दिया जाए, या फिर ऐसे केसेस होंगे, ऐसे केसेस हैं जिनको दोबारा से देखने की ज़रूरत है और थॉरली जिनको देखने की ज़रूरत है कि क्या किसी ने भी, वो बारिश हो या क्लीन शेव हो या पहले जैसे में गोटी वाला होता था वैसा हो, किसी भी तरीके से हो, उसके मामलात दुनिया में, और जर्नलिस्ट ही क्यों ना हो, ये भी पता होना चाहिए। लेकिन वो लोग ये करें जिन पे उंगली ना उठाई जा रही हो। अभी तमाशा जारी है, लेकिन एक चीज़ तो तय है इस तमाशे में कि पीपल्स पार्टी के नट बोल्ट बकौल शेख नट बोल्ट फिट हैं, कुर्बतें हैं, चेन की गरारी अब अड़ नहीं रही, और यूसफ गीलानी साहब का कागज़ जो है वो जो मान लिया गया है उसे कबूल कर लिया गया है और मुस्तरद नहीं किया गया। उसके बाद गेम में आगे इस्टेब्लिशमेंट से या उन कुव्वतों के साथ जिनका नाम लिया जाता है और जिनको मुखातब किया जाता है और जो चाय की कप की पेशकश करते हैं कि पिंडी आएंगे तो चाय का कप पिला देंगे, उसमें सारी सूरत हाल में ये चीज़ वाज़े एक नज़र आ रही है कि बहुत कुछ हो रहा है। इसलिए भी हो रहा है कि इमरान खान साहब के पास एक यही अब उम्मीद है कि अगर सेनेट में मार जाऊं तो फिर अपनी मर्ज़ी की मैं चीज़ें करवा सकूंगा। लेकिन क्या ऐसा होता है? क्योंकि पीपल्स पार्टी की जड़ी जोड़ी फिट हो रही है ना थोड़ी थोड़ी, उसमें बाकी जमातें भी अब देख रही हैं कि करना क्या है। अपोजिशन जमातों से भी इस मौके पे कई चीज़ें सामने आएंगी, इख्तलाफी नोट अभी सामने आने हैं कि साढ़े इन्ने थे तो इन्ने, और फिर इसका मतलब है कि PDM ने मान लिया है कि पीपल्स पार्टी हमारी इमामत करेगी। अब देखते हैं इमाम साहब की इक्तदा में कौन कौन नमाज़ पढ़ता है, ये वक्त आएगा और वही बताएगा। हम ऐसे मौज़ूआत पे मिलते रहेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।